2cc के बाद क्या करें। 2cc तो आपने कर लिया। 2cc आपने या तो कॉम्बो पैक से किया होगा या आपने थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट परचेज करके किया होगा, लेकिन दोनों ही के बाद में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2cc तो हमने कर लिया है, अब क्या करें, हमें काम समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 4 ही काम करने हैं और इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उनकी 3 साल या 4 साल के बाद की जर्नी को देखते हैं, लेकिन उनके हम स्टार्टिंग की जर्नी नहीं देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने काम अभी शुरू करा है, हमारे व्यूज़, हमारा काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, हमारा काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। लेकिन हमें सबसे पहले हमें ये 4 चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी। सबसे पहले हमें मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा। मार्केटिंग कहाँ पर होगी? मार्केटिंग जो आप करोगे वो ऑर्गेनिक करोगे सबसे पहले, क्योंकि हम 2cc में पहले ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कहाँ पर मार्केटिंग करनी होगी? हमें यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी होगी, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पर। ये सब चीज़ें आपको इन पर मार्केटिंग करनी होगी। आप डेली कंसिस्टेंसी से डेली वीडियोस अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आप ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वीडियो व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाली, आपकी कोई फ्रेंड, फैमिली या नोन में से कोई भी हो सकता है, आपसे पूछेगा कि भाई आपने किस चीज़ की वीडियो डाली है, तो आप उनको बताएंगे कि भाई मैंने ये ऐसे बिज़नेस स्टार्ट किया है और ये फॉरएवर नाम से बिज़नेस है। आप या तो ये ऑनलाइन भी कर सकते हो मार्केटिंग या ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। व्हाट्सअप मार्केटिंग जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि वो लोग हमें जानते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप आपको डेली के डेली व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट करना है। यूट्यूब मार्केटिंग करनी है। यूट्यूब पर डेली एक वीडियोस, एक शॉर्ट या एक लॉन्ग वीडियोस डेली कंसिस्टेंसी से डालनी है इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। ये नहीं है कि आज डाल दी कल नहीं डाली, चलो 2 दिन बाद फिर डाल देंगे या 3 दिन बाद फिर डाल देंगे। नहीं, आपको शॉर्ट्स तो डेली ही डालना है। लॉन्ग वीडियोस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीक में 2 बार डाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट वीडियो डेली के डेली अपलोड करना है। ठीक है, ये मार्केटिंग का बेस्ट तरीका है। आप ये मत सोचना कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ पर ध्यान मत देना, कोई बात नहीं। एक स्टार्टिंग में 10 व्यूज़, 20 व्यूज़ या 50 व्यूज़ आएंगे, कोई बात नहीं। या आपको नेगेटिव नहीं होना है। शुरू में व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी, यूट्यूब जो देखता है वो कंसिस्टेंसी देखता है। ठीक है, आप जब डेली मार्केटिंग करेंगे, डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपकी ज़रूर अच्छी मार्केटिंग होगी और व्यूज़ आएंगे और यहीं से आपका बिज़नेस स्टार्ट होएगा, ग्रो होएगा। लेकिन इसमें टाइम लगता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में 3 से 4 महीने आपको लगेंगे, लेकिन 3 से 4 महीने आप कंसिस्टेंसी से वीडियो डालोगे तो रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, दूसरा काम करना है आपको स्किल्स पर। आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। ठीक है, जब तक आप स्किल्स इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपकी बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। यहाँ पर स्किल्स इम्प्रूव करने का क्या मतलब है? देखिए, आपने यूट्यूब यहाँ पर मार्केटिंग की, यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मार्केटिंग की, ठीक है ना, लेकिन आपने यहाँ पर जब आपके पास लीड्स आने लगेंगी तो आप उनसे 1-to-1 मीटिंग्स कैसे करेंगे, आप उनसे कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, आप उनसे जूम मीटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, या उन्हें आप काम कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंप्लीट FLP नॉलेज। यहाँ पर कंप्लीट FLP नॉलेज लेनी है आपको। जब आपके पास लीड्स आने लगेंगी, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगी या आपसे कोई FLP के बारे में, फॉरएवर के बारे में नॉलेज पूछेंगी, तो अगर आपका नॉलेज 0 है यहाँ पर, तो आप यहीं पर ही फेल हो जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कंप्लीट FLP की नॉलेज लेनी है।
चाहे आप आधा घंटा निकालिए या दिन का 1 घंटा निकालिए, लेकिन आपको FLP के नॉलेज ज़रूर डेली के डेली रोज़ लेनी है। ये नहीं है आज ले ली कल नहीं ली, कल ले ली परसों नहीं ली, नहीं। चाहे आप दिन का आधा घंटा निकालिए या 1 घंटा निकालिए, लेकिन आपको FLP की नॉलेज डेली के डेली लेनी है, ठीक है। फिर आता है 4th है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेनी है जब आप यहाँ पर मार्केटिंग करेंगे और आपके पास कोई नंबर आ गया, किसी कस्टमर का नंबर आ गया, वो आपसे पूछेंगे कि भाई मेरे को फेस की प्रॉब्लम है, या मेरे फेस पर पिंपल्स हैं, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, या मेरे हाथों में पैरों में सूजन है, या उनको कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, तो वो आपसे पूछेंगे कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो वहीं पर आपकी यहाँ की मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर जब आपकी प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आपका बिज़नेस ग्रो होएगा। जब आप उनको अच्छी नॉलेज दोगे, उन्हें सही सजेशन दोगे, तो आपका बिज़नेस ग्रो होगा, यहीं से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये काम आपको, चारों काम आपको डेली करना है। मार्केटिंग पे ध्यान देना है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आपको कंटेंट डालना है, ठीक है। फिर जब भी आपको टाइम मिले फिर आपको स्किल्स पर ध्यान देना है। फिर कंप्लीट FLP की नॉलेज गेन करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज गेन करनी है। आप ये लगातार कंसिस्टेंसी से 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ कीजिए और आपको रिज़ल्ट दिखने लगेंगे। हमारा क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि हमने 2CC कर लिया, अब हमें इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो हमारे अपलाइन होते हैं, हम उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि भाई इनकी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारी वीडियोस पे तो नहीं आ रहे, क्यों? लेकिन हम उनकी पहले की वीडियोस नहीं देखते, ठीक है ना। जो उन्होंने 3 साल 4 साल या 5 साल का उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी हमें उन तक पहुंचने में 5 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है अगर हम स्किल्स पर अपनी ज़्यादा इम्प्रूव करें तो हम 2 साल में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आज के आज नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी स्किल्स पर जितना ध्यान देंगे बिजनेस उतना ही ग्रो होगा, ठीक है। अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं TLF ग्रुप का पार्ट हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मैं फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, ठीक है। और TLF ग्रुप जो है फॉरएवर के साथ साथ 5 स्ट्रीम्स देता है मनी मेक का, ठीक है। अगर आप फॉरएवर के साथ साथ और भी अपना इनकम ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो एक बार दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, या आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय।